Hello my beautiful Taurus friends, this is Shibana Ali and I welcome you to my channel. आज हम आपके फुल मून की रीडिंग करें. लेट्स सी कि फुल मून के साथ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या ये यूनिवर्स क्या मैसेज आपकी लाइफ के लिए देना चाह रही है. तो लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं. अभी फुल मून तक अभी हम मर्करी रेट्रोग्रेड के शैडो पीरियड से गुजर रहे हैं. सो थोड़ा सा असर अभी तक बाकी है कम्युनिकेशन में. ओके सो माय ब्यूटीफुल टॉरस फ्रेंड्स, आपके कार्ड्स आपके लिए एक मिक्स्ड किस्म की एनर्जीज लेके आ रहे हैं इस टाइम पे. आपके जैसे अब सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये मिल रहा है कि ये वाला महीना आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग लेके आ रहा है. आपका ये फुल मून के साथ ऐसे जैसे कोई आपकी न्यू बिगिनिंग जो कि पास्ट में कहीं शुरू हो चुकी है, कोई एनर्जी का एक कोई नया कोई शिफ्ट आपके अंदर मैनिफेस्ट हुआ है. कोई पुरानी एनर्जी आपने रिलीज़ की है अपने सिस्टम में से और कोई न्यू एनर्जी है जो कि आप उसके साथ एडजस्ट हो रहे हैं. अभी आपका ये एडजस्टमेंट का टाइम है और अभी ये थोड़ा सा टाइम अभी चलेगा. और इस टाइम में आपके कोई आपके फेयर्स, आपकी कोई इनसिक्योरिटीज़ जो कि आपके फाइनेंशियल मैटर्स को और अपने आपकी जो रिलेशनशिप से रिलेटेड मैटर्स हैं उनको लेके कोई हाईलाइट होती हुई नज़र आ रही हैं. सो अगर ऐसी कोई चीज़ आपको ट्रिगर करती है, ये दिस फुल मून इज़ गोइंग टू ट्रिगर समथिंग विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ विच नीड्स टू बी रिलीज्ड. तो अगर कोई ऐसी चीज़ आपको ट्रिगर करती है तो आपको ज़रूरत है कि उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें. इस वक्त ये इग्नोर करने का टाइम नहीं है उसको. और अगर आप ये रिलीज़ के प्रोसेस से अवेयर हैं किस तरीके से आप अपने पास्ट को रिलीज़ करते हैं, तो ये वाली एनर्जीज़ आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित हो रही हैं इस वक्त. क्योंकि जब मरकरी का जो रेट्रोग्रेड का शैडो पीरियड होता है, विच इज़ मरकरी के डायरेक्ट होने के बाद 2 वीक्स का जो पीरियड होता है उसको शैडो पीरियड कहा जाता है. और उसका सबसे ज़्यादा उसका जो बेनिफिट होता है हमें वो ये होता है कि उसमें हमारे जो पास्ट से रिलेटेड कई चीज़ें सरफेस पे आती हैं. ऐसी चीज़ें जो कि ब्लॉक्स बन के हमारे सिस्टम में पड़ी हुई हैं. मिसाल के तौर पे पास्ट में अगर आपने रिलेशनशिप में कोई आपको बैड एक्सपीरियंसेस हुए, क्योंकि यहाँ आपके फाइनेंसिस से ज़्यादा आपके रिलेशनशिप के ऊपर फोकस नज़र आ रहा है कि पास्ट में अगर आपने रिलेशनशिप में कोई बैड एक्सपीरियंसेस आपको हो चुके हैं और उसकी कोई मेमोरीज़ आपके सिस्टम में पड़ी हैं और वो इस फुल मून के दौरान आने वाले ये जो फुल मून के बाद 1 वीक है उसमें ख़ास तौर पे ये वाला टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें वो ट्रिगर हो सकती हैं. आप किसी से मिल सकते हैं, हो सकता है कि आपको वैसी कोई मेमोरी आ जाए, आप कुछ याद आ जाए पुराना, और वो याद जो आए और वो अगर आपको बॉदर करे तो आपको ज़रूरत है कि उसको रिलीज़ करें अपने सिस्टम में से. क्योंकि आपके लिए इस वक्त जो भी एक न्यू बिगनिंग हुई है उसमें ये एक जैसे एक रेजिड्यू रह गया. आपने अपने ऊपर जो भी काम किया है, आपने अपने सिस्टम में से रिलीज़ किया है पास्ट की मेमोरीज़ को या वूंड्स को, अपनी पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स को, ट्रॉमा को. तो अभी उसका कोई रेजिड्यू है जो कि अभी भी आपके सिस्टम में अगर मौजूद है और वो आप रिलीज़ कर देते हैं तो देयर इज़ गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन उस चीज़ की. क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स दरवाजे खोल रही है इस टाइम पे. आप जैसे लोगों के आप जैसे एक तरह से इनविजिबल थे और जैसे लोगों को आप नज़र नहीं आ रहे थे या लोगों को आपकी पॉजिटिव चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी. लोग आपको अगर आपके जो भी जिन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे जिसमें आपको अप्रिसिएशन नहीं दे रहे थे, आपको कोई किस चीज़ के लिए रिकग्निशन नहीं मिल रही थी, तो पास्ट में अगर ऐसा हुआ है तो अभी इस पर वो चीज़ फुली चेंज हो रही है. अभी आपको एक रिकग्निशन आपको मिल रही है आपकी एबिलिटीज़ को, आपके स्किल्स को और आपके इंटेलेक्ट को. जैसे एक तरह से एक न्यू लेवल पे एक रिकग्निशन मिल रही है और दुनिया जैसे अब आपको एक तरह से क्या उसे कहना चाहिए, इम्पोर्टेंस दे रही है, ज़्यादा अहमियत दे रही है. जो अहमियत आपको मिल रही थी उससे कहीं ज़्यादा अब आपको अहमियत मिलती हुई नज़र आ रही है इस टाइम पे. सो इसमें आपके रिलेशनशिप के हवाले से भी पुराने कई लोग हैं जो कि वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं. कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है जो पास्ट में जहाँ पे आप डिस्कनेक्ट हो गए थे. तो इस टाइम पे पॉसिबिलिटी है कि या तो आपको उनकी तरफ से कोई न्यूज़ मिलेगी या फिर वो आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे. आप इन टच होते हुए नज़र आ रहे हैं पुराने लोगों के साथ. बहुत से ऐसे लोग जो कि
پاسٹ میں جن کو آپ جانتے ہیں اور اب جن کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ نہیں تھا، ایک ریلیشن شپ، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کسی ریلیشن شپ میں تھے ان کے ساتھ، لیکن آپ کا کوئی نہ کوئی، جیسے آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو، اور پاسٹ کی بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز اس ٹائم پہ کلیئر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لوگوں کے ساتھ جو بھی آپ کو ہوئی ہیں، اور آپ کے کوئی پیسوں کا معاملات اس وقت کوئی تھوڑے سے سپیڈ اپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوئی آپ کی ایک تو یہ شروع میں بالکل یہ جو ابھی فل مون کے بعد فرسٹ ویک یا فرسٹ 10 ڈیز ہیں، اسی دوران کوئی آپ کو پرانا آپ کے پیسے کے اگر پھنسے ہوئے تھے، کوئی اماؤنٹ کہیں پھنسی ہوئی تھی، کسی نے آپ کو پے بیک کرنا تھا، یا پھر وہ یہ کہ آپ نے کہیں انویسٹ کی ہوئی تھی اور وہاں سے آپ کو وہ واپس نہیں مل رہی تھی کسی وجہ سے، تو وہ پیسے آپ کے پاس آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک ان ایکسپیکٹڈ اماؤنٹ پیسے کی وہ ایک آپ کی طرف آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کو اس ٹائم پہ اپنا تھوڑا سا صدقہ دینے کی ضرورت ہے. یہ والا ٹائم انرجی بہت انٹینس ہے، اس فل مون کی انرجی بھی بہت انٹینس ہے، اور آنے والے دنوں میں چونکہ نیو مون جو شروع ہو رہا ہے اکتوبر کی 25 کو، تو نیو مون اور سولر ایکلپس ہے جو کہ ہمارے ریجن میں ویزیبل ہوگا، تو اس لیے اس کی انٹینسٹی اس کے ایک آدھ ہفتہ پہلے سے شروع ہو جاتی ہے. ہم اپنے سینس کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے سراؤنڈنگ میں ہمیں اپنے ارد گرد وہ فیل ہوتی ہے، وہ انرجی، وہ کسی نہ کسی فارم میں مینیفیسٹ ہوتی ہے. سو کسی بھی ایسی سچویشن کو، ڈس اپوائنٹمنٹ کو، اور ایسے ان پلیزنٹ سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے باقاعدگی سے آپ کو صدقہ دینے کی ضرورت ہے اس سارے ٹائم کے دوران، جو ابھی فل مون سے لے کر آنورڈز آپ کے جو 3 سے 4 ہفتے ہیں، اس میں آپ کو تھوڑا سا اپنے لیے صدقہ دینا ہے. اور ایکسکیوز می، آپ کے لیے یہ جو اوور آل جو فل مون کی انرجی ہے ابھی اس منتھ کی، دس از گوئنگ ٹو برنگ یو اے لاٹ آف سکسیس ان دا سینس کہ کہیں آپ کے کریئر پاتھ میں آپ کو لگ رہا تھا کہ اگر آپ سٹک ہیں تو وہ چیزیں اوپن ہو رہی ہیں. وہ سٹک اور ڈیلے والی چیز ایک جو آپ کے کریئر میں، آپ کے فائنینسز میں، وہاں جہاں پر بھی آپ کو سٹک لگ رہی تھی وہ نکل رہی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے کچھ ہیلتھ کے ایشوز رہے ہیں پاسٹ میں، کچھ چھوٹے موٹے ایشوز جو کہ آپ کے ریزالو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ٹائم پہ. اور ایکسکیوز می، آپ کے ہیلتھ کے ایشوز اس طرح کے کہ جیسے باڈی ایکس، یا آپ نے جو ریسنٹ منتھس میں ویسے بھی سولر فلیئرز کی وجہ سے، سولر سٹورمز کی وجہ سے بھی کافی فزیکل سمٹمز ہم سب نے فیل کیے ہیں، سارے زوڈیکس نے. لیکن آپ کا خاص طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی اس کی وجہ سے جو بھی ڈسکمفرٹ آپ کو ایک فیل ہو رہا تھا وہ ختم ہو رہا ہے، اور آپ کو ایک نیو انرجی آپ اپنے اندر فیل کر رہے ہیں. آپ آنے والے دنوں میں آپ زیادہ انرجائزڈ فیل کریں گے اور زیادہ ایکٹیو فیل کریں گے، اور اس میں جیسے آپ کا مائنڈ بہت تیزی سے کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. سلوشنز کی طرف آپ آپ سلوشن اورینٹیڈ ہو کے سوچ رہے ہیں اس ٹائم پہ، اور اس میں آپ کا سارا فوکس اپنے لائف کے جو بھی پریسنگ میٹرز ہیں اس وقت آپ کے، جس کے اوپر بھی آپ کا فوکس ہے، چاہے وہ ریلیشن شپ ہے، چاہے وہ آپ کا کریئر ہے، تو اس میں آپ جیسے سلوشنز ڈھونڈ رہے ہیں اس ٹائم پہ، اور آپ کو سلوشنز مل رہے ہیں. یہ والا ٹائم آپ کے لیے ایک طرح سے ایک نیو بگننگ تو لے کے آ ہی رہا ہے، لیکن اس نیو بگننگ میں جو آپ کے اسپیکٹس ہیں، وہ تمام لائف کے اسپیکٹس، آپ کے ریلیشن شپس ہو گئے، آپ کے فائنینسز ہو گیا، آپ کا کریئر ہو گیا، آپ کی پرسنل ہیلتھ ہو گیا، ہر چیز میں آپ کی امپروومنٹ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن اچھا، اس میں کچھ ایسے بھی سچویشن ایک مجھے فیل ہو رہی ہے کہ جیسے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کا فیکٹر بھی ہے آپ کے اندر. آپ کو ریلیشن شپ کے حوالے سے آپ کے اوپر فیزز آ سکتے ہیں، موڈ سوئنگز آ سکتے ہیں ریلیشن شپ کو لے کے اور کریئر کو لے کے. اور اس میں آپ یہ ایک تھاٹ جو ایک بہت ڈومیننٹ تھاٹ آپ کی نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ ابھی تک چیزیں میرے فیور میں نہیں گئی ہیں. آپ کو آپ کا فوکس انسٹیڈ کہ آپ فیوچر کے لیے ایک ہوپ رکھیں. ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کی فیلنگ بھی پاسبلٹی ہے کہ آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں، کیونکہ چیزیں ذرا اتنی سپیڈ سے نہیں چل رہی ہیں آپ کی زندگی میں جس طرح سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. کہ پچھلے کچھ مہینوں میں ویسے بھی اوور آل انرجی سلو تھی ذرا اس معاملے میں. انٹینس انرجی تھی لیکن ہمیں اس نے سلو کیا ہوا تھا، چیزیں بھی سلو تھی، چیزیں اسٹک تھی، ڈیلیز آ رہے تھے چیزوں میں. تو ایک آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ کا فیکٹر آپ کے ہٹ کر سکتا ہے کہ نتھنگ از گوئنگ ٹو ورک فار می. آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ سم تھنگ
वेरी पॉजिटिव इज़ ऑन द वे। जो जो कुछ आप अपनी ज़िंदगी में जिस जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, आप एक नए रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं, तो इट्स ऑन द वे। ये आपकी ज़िंदगी में आना है इसने, और ये डेफिनेटली आना है। आपको ये एक होप रखनी है, पॉजिटिव रहना है उसके बारे में। ये मैं सिंगल फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ, जो सिंगल टर्स फ्रेंड्स हैं। जो मैरिड फ्रेंड्स हैं उनकी बात नहीं हो रही। मुझे बहुत से मैरिड फ्रेंड्स जो है वो टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं कि हमारे रिलेशनशिप का क्या। सो बोर्ड रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है कि अगर आप सिंगल हैं और काफ़ी अरसे से सिंगल हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू रिलेशनशिप, और कोई भी आपको अभी तक कोई रिलेशनशिप को क्लिक नहीं किया, कोई कहीं कनेक्शन आपको फील नहीं हुआ, तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में कोई इस किस्म की एक होप का मैसेज है आपके लिए कि इस किस्म का कोई एनकाउंटर आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, जो कि जिसके जहाँ पे आप कनेक्टेड फील करें और जहाँ पर आपको एक आगे लेके चल सके। लेकिन अभी आपको कोई वेव्स में मुझे फील हो रहा है कि जैसे डिसअपॉइंटमेंट्स आ रही हैं। एक मोमेंट में आप ठीक हैं, आप बिल्कुल एनर्जाइज्ड फील कर रहे हैं, फ्रेश फील कर रहे हैं, और आप बहुत सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं, और आप बहुत क्रिएटिविटी के साथ सोच रहे हैं, और आप अपने चीज़ों को लेके चल रहे हैं, और ऑल ऑफ अ सडन एक वेव डिसअपॉइंटमेंट की जो है वो पॉसिबिलिटी है कि वो आपको हिट करे, और आप सोचेंगे थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क, बट यू हैव टू अवॉइड इट। आपने उसको डिस्ट्रैक्ट करना है अपने आप को, वहाँ से अपने आप को कहीं और बिजी कर लें, क्योंकि इस टाइम पे आपने ये आपका मैनिफेस्टेशन का टाइम है। जो आप सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है। आप किसी भी मैटर के बारे में जो सोच रहे हैं वो चीज़ हो रही है। सो अपने थॉट्स के ऊपर फोकस रखें, थॉट्स को अपने क्लियर रखें और पॉजिटिव वे में लेके जाएं। अच्छा, आपका किसी दूसरे कंट्री से, किसी दूसरे मुल्क से कोई आपका बिजनेस आप कर रहे हैं अगर, तो वहाँ से आपको एक प्रॉफिटेबल अमाउंट आने के चांसेस है, अच्छी अमाउंट आने के चांसेस हैं, अच्छा प्रॉफिट आने के चांसेस है, क्योंकि आपका कोई जो भी कनेक्शंस हैं इस टाइम पे, आपका जो इनकम का बेसिकली सारा वो है कनेक्शन, वो किसी दूसरे कंट्री के साथ भी नज़र आ रहा है। कि अगर आपका अपना कोई बिजनेस है और आप कोई ऐसा कोई आपके पास क्लाइंट आ सकता है जो किसी दूसरे कंट्री से हो, लेकिन आपके पास किसी दूसरे कंट्री से पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। सो इस चीज़ के ऊपर आप थोड़ा सा तवज्जो दें। अगर आपको कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको इग्नोर ना करें। और एक और चीज़ आपको जो थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि जब आपका ये न्यू बिगिनिंग का टाइम होता है तो उस वक्त ज़्यादा फोकस आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखना होता है। आपको पास्ट में या फ्यूचर में ज़्यादा जाना नहीं होता। सो बेसिकली आपको अपना प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस रखें और अपने प्रेजेंट को एंजॉय करें, क्योंकि आपके लिए आगे जो कुछ भी आ रहा है, जिस वक्त आप वरी करना छोड़ देते हैं अपने पास्ट के बारे में और या फ्यूचर के बारे में, और प्रेजेंट मोमेंट में आप रहते हैं, तो उस टाइम पे आप तेज़ी से मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को। सो जो भी आपने अब जून के महीने में सॉल्स्टिस था, जून के एंड में, उस टाइम पे जो भी सीड्स इंटेंशन के आपने बोए थे, उनका रिज़ल्ट अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने इंटेंशन की थी अपने करियर में ग्रोथ के लिए, तो आपको इस टाइम पे आपका करियर में ग्रोथ नज़र आना शुरू हो जाएगी, और आपको ये इसी महीने में आपको उसकी एक तरह से मैनिफेस्टेशन उसकी आपको कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगी। लेकिन अगर, और इसी तरह से अगर आप रिलेशनशिप के लिए आपने कोई इंटेंशन आपने बनाई थी कि यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, इन अ कमिटमेंट, तो रिलेशनशिप के लिए आपके बहुत चांसेस हैं कि इस टाइम पे आपको कोई इस किस्म का इनकाउंटर होने के चांसेस है कि आपका रिलेशनशिप जहाँ पे इवेंचुअली डेवलप हो जाएगा। अगेन आपका लवर्स का कार्ड है। सो लवर्स का कार्ड बेसिकली ये अगेन एक पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है कि पॉसिबिलिटी एक रिलेशनशिप की ज़रूर मौजूद है, लेकिन वो रिलेशनशिप एक इस किस्म का नहीं है कि एक सडन इंटेंस कनेक्शन, ये ग्रेजुअली डेवलप होता हुआ रिलेशनशिप है ये, कि जिसमें अगर आपको कोई ऐसा इनकाउंटर होता है किसी के साथ जहाँ पे आपको कनेक्शन फील होता है या आपको थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी भी फील होती है, गिव इट अ चांस। ये इवेंचुअली ये ग्रो करेगा, क्योंकि अब आपका एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट होता हुआ रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, जो कि इवेंचुअली वो उसमें एक रोमांटिक रिलेशनशिप में डेवलप हो सकता है। वो इस किस्म का नहीं है कि आप एकदम से आपको एक कनेक्शन फील हुआ इतना स्ट्रॉन्ग और आपने वहाँ पर जो है वो अपने माइंड में फ़ौरन डिसाइड कर लिया कि दिस इज़ इट। सो ग्रेजुअल है। और लेकिन आपका गिल्ट का कार्ड अगेन आ रहा है। आपका इससे पहले भी जो है मून का कार्ड आया, जो कि फेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट से रिलेटेड चीज़ें, पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस, अनप्लेजेंट मेमोरीज,
अनप्लेजेंट चीज़ें, हर्टफुल चीज़ें, और वो उनका ट्रिगर बेसिकली। तो ये और मुझे ये फील हो रहा है कि अभी इस वक्त चूँकि आपके रिलेशनशिप की बात हो रही है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है रिलेशनशिप की, और उसके साथ ये गिल्ट का कार्ड है, जिसमें इसका मतलब भी ये फेयर को रिप्रेजेंट करता है, गिल्ट का कार्ड। सो आपको पुराने रिलेशनशिप्स के हवाले से कोई अगर आपके सिस्टम में नेगेटिव फीलिंग है, जो कि अगर इस टाइम पे ट्रिगर होती है, तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट, यू नीड टू नोट इट डाउन, उसको लिखें अपने पास, और उसके ऊपर यूनिवर्स से आप मैसेज मांगिए, आपको मिल जाएगा। आपको जब भी आप प्रे करते हैं, आप उसके लिए जब यूनिवर्स से गाइडेंस मांगते हैं कि मुझे गाइड किया जाए कि मैंने इससे क्या लर्न करना था, तो वो लर्निंग का ये आपकी प्रेयर इतनी स्ट्रांग होती है, इसका जवाब आपको हमेशा मिलता है। आपको कोई ना कोई मैसेज मिल जाएगा, आपको किसी ना किसी तरीके से यूनिवर्स को साइन दे देगी, और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप उसको लर्न करके अपने लेसन को तो मूव ऑन कर सकें। क्योंकि आगे आपके लिए अगेन आपको मशवरा ये मिल रहा है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर own life, your destiny, your life, your circumstances. So don't blame other people for whatever happened in the past. पास्ट में जो कुछ भी हुआ था, ये इसको होना था, ऐसे ही होना था, लेकिन राइट नाउ आप इतने स्ट्रांग हैं, आपकी सोच इतनी स्ट्रांग है, आपकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग है कि आप जो चाहें अपनी ज़िंदगी में क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ बात इतनी सी है कि आपको फोकस सिर्फ उन चीज़ों पे रखना है, नो मैटर कि आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, जलजला आ जाए, तूफान आ जाए, अगर आप अपनी फोकस अपनी प्रॉस्पेरिटी पे, अबंडेंस पे, और एक हार्मोनियस रिलेशनशिप पे रखेंगे, जो कि अभी बेशक नहीं है अगर आपकी ज़िंदगी में, अगर आपका फोकस उस पर है कि आई एम मूविंग टूवर्ड्स दैट स्टेट, तो वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। जो ओवरऑल मैं एनर्जी बता रही हूँ आपको इस वक्त, वो सपोर्ट कर रही है। मकसद ये है इस रीडिंग का कि आपको पता चले कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सो अभी इस टाइम पे जो नहीं करना वो ये है कि फेयर के ट्रैप में नहीं जाना। आपको किसी भी किस्म का कोई फेयर आपका पास से रिलेटेड कोई रिसर्फेस करता है, तो वहाँ से आपने अपने आप को निकालना है। आपके लिए अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ के दरवाजे खुल रहे हैं। आप एक बर्ड की तरह फ्री हैं, आपको उस फ्रीडम को अपने अंदर सेंस करना है, और उस फ्रीडम को आपने एनर्जी देनी है, बिकॉज बीइंग अ क्रिएटर यू आर क्रिएटिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और उसमें बाकी तमाम चीज़ें जो जब आप अपना बेस्ट वर्जन क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसमें बाकी जो चीज़ें जैसे फाइनेंसिस हो गए, हेल्थ हो गया, आपके रिलेशनशिप्स हो गए, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो उसका एक बाय प्रोडक्ट होते हैं। असल चीज़ ये है कि आप खुद क्या हैं, एज अ पर्सन क्या हैं, कितने आप ग्राउंडेड हैं, कितने आप बैलेंस्ड हैं। तो वो बैलेंस इस टाइम पे मुझे आपके पर्सनालिटी में डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है, मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। सो सारी एनर्जीज़ आपको इस वक्त सपोर्ट कर रही हैं कि आप अपने इनर सेल्फ को के ऊपर फोकस करें, और अपनी इनर सेल्फ को आप डेवलप करें, और स्पिरिचुअली आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है। आपका पुराने चैप्टर्स आपकी ज़िंदगी के कम्प्लीटली बंद हो गए हैं, और जो नए चैप्टर्स शुरू हो रहे हैं या हो चुके हैं, उनको आपने दे शुड बी ऑन द फाउंडेशन ऑफ लव। सो लव योर सेल्फ मोर, गिव योर सेल्फ मोर सेल्फ वर्थ। सो लेट्स सी आपके जो एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई फ्रीडम का मैसेज आ रहा है आपके लिए कि दिस इज़ टाइम फॉर यू टू फील फ्री। एक फ्रीडम को आपने नेक्स्ट लेवल पे फील करना है, कि जो भी आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम्स रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, या आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम रहे हैं, जैसे आप स्टक थे, कोई अनसीन फोर्स आपको रोका हुआ था जिसने, तो अब वो वाली सिचुएशन नहीं है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब कोई एनर्जी स्टक नहीं है आपके अराउंड, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि आपको रोक सके। आप लाइक अ बर्ड यू कैन फ्लाई। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी इस वक्त करना चाहते हैं, सिर्फ उसके ऊपर फोकस करें, और यूनिवर्स की सपोर्ट आपको मिल रही है, और आपको सारी विशेज़ आपकी आपको मिल रही हैं। नाइन ऑफ वाटर्स, दैट इज़ ये बेसिकली सेल्फ लव का कार्ड है, नाइन ऑफ वाटर्स। एटलीस्ट मैं उसको सेल्फ लव के उसमें कॉन्टेक्स्ट में देखती हूँ, क्योंकि इसमें एक इनर फुलफिलमेंट का कार्ड है, कि वो वाली फुलफिलमेंट की जिस वक्त आप की तमाम डिज़ायर्स पूरी हो जाएं, आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, और वो मिराक्युलस तरीके से सारी चीज़ें पूरी होना शुरू हो जाएं, एक के बाद एक आपको गुड न्यूज़ आना शुरू हो जाए, तो आप क्या फ़ील करते हैं? आप ग्रेटफुल फील करते हैं, आप इमोशनली फुलफिल्ड फील करते हैं। तो ये वो वाली स्टेट है आपकी। इस टाइम पे मिराक्युलसली चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका चैलेंज है कि आपने अपने पास्ट के फेयर्स को
पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट्स को अभी आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, और उनको ज़रा आपने फासले पे रखना है, डिस्ट्रैक्ट करना है अपने आप को। अगर आप डील नहीं कर सकते तो एटलीस्ट डिस्ट्रैक्ट करें। आपकी ज़िंदगी में कोई 10 ऑफ विच इज़ 10 ऑफ सॉर्ड्स, बेसिकली ये स्टक सिचुएशन का कार्ड है, बेसिकली जो पास्ट में रही है, पास्ट की वो स्टक सिचुएशन जिसमें आपको लगा कि कुछ भी मूव नहीं हो रहा है, वो आपका ख़त्म हो गया है वो पीरियड। आपकी वो तमाम सिचुएशन जो कि किसी ना किसी वजह से कोई अनसीन फोर्स आपको कहीं बांधा हुआ था उसने, और आप मूव आउट नहीं कर पा रहे थे उस एनर्जी से, वो ख़त्म हो रही है। और कोई बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, उसको एम्ब्रेस करें। चेंज जो भी आ रहा है वो आपको अभी अगर बहुत पॉजिटिव ना भी लगे, अभी आपने चेंज को एम्ब्रेस करना है, क्योंकि दिस चेंज इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू समथिंग वेरी स्पेशल। जो भी चेंज आ रहा है वो हो सकता है कि आपको अपेरेंटली लगे कि ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है और आप इस चेंज का इंतज़ार नहीं कर रहे थे, लेकिन जो भी चेंज आ रहा है उसको एम्ब्रेस करें। दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू सम हैप्पीनेस और बहुत सारी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। लेट्स सी जी आपके एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। ओके, सो आपके एंजल्स का मैसेज भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिल रहा है जो इससे पहले कार्ड्स में अपेयर हो चुका है, कि आप अपने पास्ट का, अगर आपका कोई पेनफुल चैप्टर रीओपन हो जाता है इस टाइम पे, या कोई एनर्जी आपकी ट्रिगर हो जाती है पास्ट की, पेन की, ट्रॉमा की, आपने उसको डील करना है उसके साथ। उस पे आपने उसको आप नोट डाउन कर लें, जो मैंने शुरू में आपको बताया वो तमाम प्रोसेस के, अपने पेन के साथ, पास्ट की पेन के साथ आप डील कर लें। और अगर आप कोई कोई ऐसी चीज़ आपको किसी भी मैटर से रिलेटेड, फाइनेंसिस से हो गई, हेल्थ से रिलेटेड हो गई, रिलेशनशिप से रिलेटेड होगी, पास्ट की जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं आपने उसको लेट गो करना है, रिलीज़ करना है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है, अपने आप को जज ना करें और ना ही आप दूसरे लोगों को जज करें। आप अपने आप को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे इस सारे टाइम पीरियड में, जो न्यू मून तक का टाइम पीरियड है, और आप दूसरों को भी जज नहीं करेंगे इस टाइम पे, किसी वजह से आपको ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉजिटिव कोई एफर्मेशंस अगर कर रहे हैं, आप उनको कंटिन्यू करें। कोई प्रेयर्स कर रहे हैं, कोई आपको अपनी सोल के साथ कनेक्ट करना है, आपको गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ अपने आप को कनेक्टेड रखना है इस टाइम पे, अपनी एनर्जीज़ को क्लियर रखने के लिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। एक न्यू साइकिल जो आपकी ज़िंदगी में शुरू हुआ है, हमारा एक जिसे कह सकते हैं कार्मिक साइकिल, एक न्यू शुरू हुआ आपकी ज़िंदगी में, तो उसको उसमें सिर्फ पॉजिटिव और यू नो अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए, अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी मैनिफेस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि अभी आप फ़िलहाल अपने आप को बिल्कुल जज नहीं करेंगे और ना ही दूसरों को जज करेंगे कुछ टाइम के लिए। सो आई होप कि आपके लिए ये महीना बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और बहुत सारी अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी और अच्छा सा रिलेशनशिप लेकर आए जो आपको सूट करे और जिसके साथ आप अपनी एक न्यू बिगिनिंग कर सकें। सो ऑल द बेस्ट माई ब्यूटीफुल टॉरस फ्रेंड्स। अपने कमेंट्स अपने इनबॉक्स में मुझे ज़रूर अपना राय दें अगर आपके साथ रेजोनेट करे ये रीडिंग। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लुक आफ्टर योर सेल्फ, लव, ब्लेसिंग।